हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज आपके लिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ। काम नहीं, हाँ, रीडिंग भी एक तरह का काम ही हो गया। तो क्या करो, रात के 1:30 बजे मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, तो थोड़ा बहुत रहेगा ना। तो वीडियो बना रही हूँ कि क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी टूवर्ड्स यू, इनका नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू, क्या आपकी रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम रहेगा। वैसे तो चाह रही थी कि कुछ मैसेज भी ले लो आज, बट जाने दो, बहुत देर हो जाएगी आज। कल कल या परसों निकालते हैं डिटेल रीडिंग। उनकी ट्रू इंटेंशन, डीप डाउन थॉट्स, सब कुछ निकालना है मुझे आपके पर्सन का। फिलहाल करंट एनर्जी में निकाल लेती हूँ, नेक्स्ट एक्शन निकालती हूँ, कल परसों देखेंगे क्या सोचते हैं, तब अब इंटेंशन थॉट सब कुछ देखेंगे। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए और आज के टॉपिक के लिए मुझे गाइडेंस दीजिए। मैं आज के टॉपिक में जानना चाहती हूँ, जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स सेम क्या है। पहले कार्ड से सीधे कर लूँ मैं। स्टॉक कर रहे कि आपके पर्सन आपको पैशनेट फील कर रहे भी, स्टॉक किए जा रहे। ऐसे कैसे बोलते हैं मैम, मैसेज तक सीधा करते नहीं, कैसे स्टॉक करेंगे। जरिए होते हैं भाई, बहुत होते हैं, आपको पता नहीं, आपको दिखा है तो कुछ अलग ही है। ये पर्सन जल रहे हैं आपको लेकर, बहुत जलन हो रही इस पर्सन के मन में। जलन के रीज़न भी बहुत दिख रहे, मैं निकालूंगी एक एक कर बात करना चाहते हैं बट रुक जाते हैं। पर्सन कोई क्लैरिटी देना चाहते बट चलते चलते कहीं रुक जाता हूँ मैं, ऐसी बात है। फ़ोन उठा लिया, मैसेज कर लिया, टाइप भी कर लिया, सेंड करने से पहले डिलीट कर दिया। प्यार तो बहुत फील करती है पर्सन आपको लेकर, मिलने की बहुत चाह हो रही, बट किसी सिचुएशन में अटके हैं, हालात में अटके हैं, इसीलिए कोई एक, देखिए आप देख रहे हैं इनकी एनर्जी है कि इनको स्टार्ट करनी है, बट स्टार्ट हो नहीं रही है क्योंकि ये कहीं अटके। इनको आपको जस्टिस देना है, इनके मन में प्यार भी है, इनके मन में लव भी है, बट यहाँ पे क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि कुछ इन पर्सन का फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है। कुछ अपॉर्चुनिटी थी इस पर्सन की, वो इस पर्सन के हाथ से निकल गई है। जहाँ पे ये पर्सन अटके हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं क्योंकि इनके लाइफ में कुछ फाइनेंशियल दिक्कत आ गई है, इसके ऊपर ये पर्सन का काफ़ी टाइम से काम चल रहा है। कुछ फाइनेंशियल ब्लॉकेज है इस पर्सन के लाइफ में, जहाँ से पर्सन लगातार अपने काम के ऊपर फोकस कर रहे, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपके बारे में सोच नहीं रहे। ये पर्सन आपके बारे में भी बहुत सोच रहे। कुछ फाइनेंशियल दिक्कतें थी, हो सकता है डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी आपके पर्सन के अंदर से जा रही है, या फिर कुछ ऐसे हालात अटकी थी, यहाँ से धीरे धीरे कर ये पर्सन निकल रहे, या फिर इस पर्सन के लाइफ में कुछ ठीक नहीं, ये पर्सन उसको छुपा रहा है। अपने लाइफ में बहुत कुछ बैड सिचुएशन चल रही इस पर्सन की, वो ये पर्सन आपसे छुपा रहा है, आपको बता नहीं रहा है किस हालात से ये पर्सन जा रहा है। कोशिश करने की चाहे पर्सन से, बट ये पर्सन कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहा है। उसी से मैनिफेस्ट कर रहा है पर्सन, बट इस पर्सन के एक्शन नहीं आ रही है। प्यार इस पर्सन के मन में काफ़ी कुछ है, तो क्या है ना, ये उल्टा था तो उसको मैं उल्टा ही दिखूँगी कि इस रिलेशनशिप में ना आजकल जो बहुत प्यार भरा रिलेशनशिप था, इस रिलेशनशिप में सब कुछ था, रोमांस, एक्शन, पैशन, सब कुछ था, बट मुझे लगता है काफ़ी टाइम से आप दोनों में प्रॉपर कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा है। कम्युनिकेशन ऑफ है, या फिर गलत तरीके से कम्युनिकेशन किया जा रहा है, बातों का कुछ और मतलब निकाल कर उस कम्युनिकेशन को और कॉम्प्लिकेटेड किया जा रहा है, या तो बहुत ज़्यादा चुप रहकर, या फिर गलत वर्ड्स बोलकर, या फिर बोल कुछ रहे, समझ आप कुछ और बोल रहे, वो कुछ और समझ रहे, और कुछ और समझ कर कुछ और ही डिसीजन ले रहे, ऐसा कुछ हो रहा है, मिसकम्युनिकेशन। और ये दिखता नहीं है बट ये ब्लॉकेज हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से एक जो कंफर्म स्टार्ट होनी चाहिए थी, परमानेंट स्टार्ट होनी चाहिए थी, वो होते होते रुक गई है। क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, जो जिसकी ज़रूरत है ना वो नहीं हो रहा है, इसलिए कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन में चला जा रहा है।
या फिर आप इस पर्सन से खुलकर बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये पर्सन आपको लेकर ऐसी कुछ सोच कर रहा है। आप आजकल बहुत कामों में बिजी है, ऐसा भी इस पर्सन को लगता है। देखिए, ये पर्सन आपको लेकर पॉजिटिव तो बहुत हो रही है। ये पर्सन आपको ऑफर देना चाहते हैं, बट मुझे लगता है आजकल अपने कामों में इतनी बिजी कि आपके पास रिलेशनशिप के लिए टाइम नहीं है, बात करने के लिए टाइम नहीं है, रिलेशनशिप में टाइम नहीं है। ये आपकी भी हो सकती है सिचुएशन, आपके पर्सन की भी हो सकती है। जी हाँ, एक्शन लेना चाहती है ये पर्सन। जी, रिलेशनशिप के ऊपर काम करना चाहते हैं गाइस। 2 ऑफ कप 2 बार आ चुका है। डेफिनेटली इस पर्सन के मन में आपको लेकर इस वक्त बहुत अच्छी भावनाएं हैं। बहुत सोच समझ कर ये पर्सन एक आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन के साथ आ रहे हैं। देखिए, आप दोनों में कुछ आर्गुमेंट डेफिनेटली हुए थे पास्ट में। इस बात को लेकर इस पर्सन ने सोच समझ कर, लंबे टाइम पे सोच समझ कर सोच लिया है कि भाई अब मुझे उसके पास जाना है। आने के देखिए, सोचना बड़ा फास्ट होता है इनका। सोचना तो बिल्कुल नाइट ऑफ सोर्ट्स के एनर्जी में सोच लेते हैं। आने के लिए नाइट ऑफ पेंटेकल, नाइट ऑफ सोर्ट्स सबसे फास्ट, नाइट ऑफ पेंटेकल सबसे स्लो, ना के बराबर। बट मैनिफेस्ट करते, दिमाग में मैनिफेस्ट करते। पैर थोड़े स्लो हैं इनके। 8 ऑफ हैंड्स रिवर्स के हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, बट आप कहीं ना कहीं टाइम बड़ा एंजॉय कर रहे हो। आपके पर्सन को ये लगता है कि सीक्रेटली आप किसी से ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर रहे हो, सीक्रेटली आप किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हो, सीक्रेटली आपकी किसी से सोशल मीडिया से बातचीत चल रही है। आपने ये रिलेशनशिप हिडन रखा है। इस वजह से पर्सन ने अपनी ही सोच समझ कर अपना दिल दुखा लिया है आपको लेकर। ये पर्सन डार्क शैडो साइड में, यही मैं उसको ही क्लैरिफाई कर रही थी, क्योंकि ये पर्सन है ना डार्क शैडो साइड में। इस पर्सन को ऐसे लग रहा है कि आप इनको धोखा दे रहे हो, क्योंकि आपके पास सारे जहाँ पे बात करने के लिए टाइम है, क्योंकि जहाँ पे इस पर्सन ने आपको मैसेज किया या फिर आपसे कुछ मैसेज की रिप्लाई की, इस पर्सन इंतज़ार कर रहे। बट आप इनको रिप्लाई करने के वजह आप सोशल मीडिया पे एक्टिव दिख रहे हो, वहाँ पे आप पोस्ट डाल रहे हो, वहाँ पे आप अच्छे अच्छे पोस्ट डाल रहे हो जहाँ पे दिख रहा है कि आप बड़ी खुश हो। या फिर ये पर्सन अगर ऑनलाइन स्टॉक करते या इनको ऐसी नोटिफिकेशन जाती कि यू आर ऑनलाइन, और आपका लास्ट सीन देखते, आपका करंट सीन देखते, ये अब तक क्या कर रही थी, मुझे बात करने के लिए टाइम नहीं, फिर इसका कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ ये पर्सन आपके बारे में सोचते। इस पर्सन के लिए रिश्ता किसी विश फुलफिलमेंट से कम नहीं था। बहुत डार्क शैडो साइड में इस पर्सन का मन अंदर का जो फियर है, ये जो आपके लिए ट्रस्ट इश्यू है ना, ये इतना एक राक्षस की तरह बढ़ता जा रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग पर, उस पर हावी होता जा रहा है। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे प्यार भी बहुत ज़्यादा मौजूद है, इसीलिए ये शक दब जाता है, कहीं ना कहीं अंदर दब जाता है, मिट नहीं जाता बोले। ये शक वो दबा लेते और प्यार की भावनाएं ऊपर आती है। बट शक दबाना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस पर्सन का बाद में समझ में आ जाता है कि भाई आपके ऐसा कुछ नहीं था। बाद में इनको क्लैरिटी मिल जाती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, आपको किसी काम के सिलसिले में ऑनलाइन थे, आप तो यूं ही कर रहे थे। फिर ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगता है, माफ़ी मांगेंगे, या फिर ये पर्सन ऑलरेडी आपके बारे में ऐसा कुछ सोच लिया है। इस पर्सन को वाकई में पता नहीं कि आप सच में कितने कामों में बिजी है। ऐसा लगता है फिर सोच के भाई मेरे पास तो बहुत धोखा हो गया, कहा मैंने इसको अपनी लाइफ की सबसे अच्छी विश फुलफिलमेंट समझ ली थी, मेरे पास तो बहुत धोखा हो गया, इसके लाइफ में तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं या फिर ऑप्शंस होंगे, सबके लिए टाइम है, मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा कुछ। बट ये देखिए विश फुलफिलमेंट है तो विश फुलफिलमेंट है, समझ में आ जाएगा बाद में। ये जो ऑप्शंस इसके बारे में सोच रहे हैं, ये ऑप्शंस कौन थे। हो सकता है आप मल्टीटास्किंग काम कर रहे हो सकता है आपके एक से ज़्यादा फ्रेंड ऑनलाइन बात कर रहे हो, इसीलिए आप इतना टाइम ऑनलाइन थे। हो सकता है आप अपने पेरेंट्स को लेकर कुछ काम कर रहे हो या फिर अपने सिबलिंग को लेकर कुछ काम कर रहे हो, इसीलिए आप ऑनलाइन किसी इनके सिलसिले में बात करते। इससे कुछ क्लैरिटी आपके पर्सन को मिलने वाली, पता नहीं किसके लिए, बट आ गई मेरे दिल में बात, मैंने बोल दी। देखिए यहाँ पे सब पेंटेकल रिवर्स था। जब ये सारी बातें आपके पर्सन के समझ में आ जाएगी, देयर इज़ नो नथिंग एनी हिडन रिलेशनशिप तो आपका था, तो ये पर्सन समझ में आ जाएंगे। फिर ये बेवकूफ़ों की एनर्जी से निकल कर एक नई स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लगता है यहीं पे आपके रिलेशनशिप में जो टॉक्सिक साइकिल था वो ख़त्म हो जाएगा। मुझे लगता है आपके रिलेशनशिप में पहले इमोशन से ज़्यादा ना
सेक्सुअलिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान था, पैशनेट एनर्जी के ऊपर ज़्यादा आपका फोकस आपके पर्सन का। बट अब आपके पर्सन का चेंज हो रहा है, ये चीज़ें इमोशंस में कन्वर्ट हो जाएंगे आगे चलकर। जो दूर गया था ये पर्सन विदाउट एनी क्लैरिटी दिए बगैर डायरेक्शनलेस होकर चला गया था, वो पर्सन वापस आएगा। आपकी ब्यूटी इस पर्सन को टुवर्ड्स यू अट्रैक्ट करने वाली है। ये पर्सन आपको लेकर गहरे प्यार में है गाइस। क्वीन ऑफ कप भी आ गए यहाँ पे, किंग ऑफ कप भी आ गए। आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो। चलिए देखते हैं क्या है इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। ये पर्सन ऐसा भी सोचता है कि पहले आप इससे सारी बातें शेयर करते थे, अब आप आपके लाइफ में क्या चल रहा है आप कोई भी बात इनको शेयर नहीं करते, बताते नहीं आपके लाइफ में क्या चल रहा है। इस पर्सन को कुछ भी जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते चल क्या रहा है। और स्टॉक करते हैं तो स्टॉक में आप इनको दिखाने के लिए कुछ इनको नहीं, आप लोगों को दिखाने के लिए कुछ और स्टेटस टाकते, जैसे कि फ्रेंड मिले तो खुशी जाहिर करने के लिए आपने कुछ डाल दिया, तो इनको ऐसा इसको तो फ्रेंड के साथ मिलने के लिए टाइम नहीं है, वहाँ पे चल रहा है इसका चक्कर, मुझे बोलने के लिए टाइम नहीं है, मुझे बताने के लिए टाइम नहीं है। पहले तो बहुत बताता था, बहुत बताती थी, अब क्या हो गया, तो ये हो गया पॉजिटिवनेस। ऐसी कुछ एनर्जी आपके पर्सन की हो रही है। क्या है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन? डियर आर्कएंजल माइकल प्लीज आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं इनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स देम क्या है। झगड़ा करने वाले। हाँ, नेक्स्ट एक्शन तो बस स्टक ही आप दोनों का। आपको ऐसा लगेगा कि आप ट्रैप्ड हो गए हैं, अकेले रहना अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि ये पर्सन ना डिफेंसिव मोड में ही रहेंगे। देखिए नहीं, इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में भी कुछ खास एनर्जी नहीं आ रही मुझे। प्यार करता है बट ये पर्सन ऐसे आपको कोल्ड शोल्डर देगा। ट्रैप रहेंगे आप इस रिलेशनशिप में, यूं ही झगड़े। प्यार है इस रिलेशनशिप में, ऐसा नहीं है प्यार है इसलिए आप भी इस रिलेशनशिप में हो, बट ऐसा लगेगा कि भाई इस रिलेशनशिप में आप ट्रैप हो गए हो, क्योंकि ये पर्सन आप बहुत प्यार से बात करते हैं ये, या फिर हो सकता है इस पर्सन का ये पहले बहुत अच्छे से बात कर लेता है आपसे, फिर उसके बाद ये पर्सन बहुत कोल्ड शोल्डर देता है आपको। जैसे दोनों कार्ड अच्छा आए थे उस वक्त, बट मेरे हाथों से अच्छे नहीं गए थे, इसलिए मैं अच्छे से शफल करूँगी। जी, मैनिफेस्ट तो किया जा रहा है, या फिर आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हो। ये पर्सन आपके लाइफ में आए इसीलिए तो आता हुआ दिख रहा है ये पर्सन, बट इस पर्सन के एक्शन में मुझे थोड़ी सा इमेच्योरिटी दिख रही है। आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है गाइस, एक से ज़्यादा पर्सन है आपके पर्सन के लाइफ में, इसीलिए पर्सन एक सिचुएशन में हमेशा स्टक रहता है, और इसीलिए ये पर्सन कभी आपके साथ आता है और फिर चला जाता है। ये पर्सन आपके पास आता है, प्यार देता है, फिर आपको छोड़कर चला जाता है। या फिर किसी के लिए मैं ये भी बोल सकती हूँ सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए पर्सन आपके पास आता है, वही तक इस पर्सन के मन में आपके लिए प्यार रहता है। क्योंकि ये पर्सन दो सिचुएशन में है, इस पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी है। ये पर्सन ना आपको जाने देता है, ना वो खुद भी मूव ऑन करता है, ना आपको जाने देता है। और जब आप जाने लगते हो तो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करने लग जाता है, फिर आपको बहुत प्यार देता है। ये पर्सन आपके लिए कोई भी रिस्क उठाने के लिए रेडी हो जाता है। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आप दोनों की ऑनलाइन काफ़ी बातें होती है। झगड़ा हुआ है आप दोनों का एक दूसरे से, जिसकी वजह से इस पर्सन ने भी, ये पर्सन भी आपको कोल्ड शोल्डर दे रहा है, आप भी इनको कोल्ड शोल्डर दे रहे हो। दोनों को लगता है कि ये दोनों रिलेशनशिप में ट्रैप हो गए हो। दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर इंटीमेसी होती है, दोनों को एक दूसरे को लेकर अट्रैक्शन होता है।
फिर डिफेंसिव मोड में दोनों आ जाते हैं। एक मोड पर आकर दोनों कंफर्म कर लेते हैं कि भाई चलो इस रिलेशनशिप में ऐसा तो कुछ होगा नहीं, फिर जैसे चलता है वैसे चलने दो। दोनों डिफेंस मोड में आते हैं, एक एक्शन मोड में आते हैं, और फिर जो पर्सन चला गया था वो वापस इस रिलेशनशिप में आता है। ऐसे पर्सन ऐसा सोचेंगे आपके। और दो सिचुएशन आपके पर्सन के लाइफ में है, तो ये पर्सन आना जाना करता रहेगा। और योर फ्रेंड्स की एनर्जी की है जी। आगे के एनर्जी में वही दिख रहा है गाइस। ये पर्सन आपको पर्टिकुलर टाइम ही नहीं देगा, ये पर्सन आपको अकेला ही करेगा इस रिलेशनशिप में। आप टाइम की डिमांड करते हो, आप इनके साथ की डिमांड करते हो, ये मिलने वाला है नहीं। इसकी वजह से आप दोनों में आर्गुमेंट हो गए। एट ऑफ सोर्स की एनर्जी की एनर्जी, हाँ, ट्रैप रहेंगे। और ये एनर्जी आपकी हमेशा रहेंगी। आप इस रिलेशनशिप में जब से आए हो ना, आप सो ही नहीं पा रहे हो। 9 साल हो गए या फिर 9 मंथ हो गए आपके, आप सो ही नहीं पा रहे हो। आपके लिए रिलेशनशिप टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो ये किसी लवर का है, ट्विन फ्लेम का कार्ड है, बट ये रिलेशनशिप इस वक्त टॉक्सिक रिलेशनशिप बन चुका है, क्योंकि कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा है इस रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप में आए हुए आपने हंसी खुशी के या फिर रोमांटिक लव या रोमांटिक मोमेंट बहुत कम मीन्स एंजॉय किए होंगे। इससे कई गुना ज़्यादा तो आप रिलेशनशिप में ब्रेकअप, पेन, लेफ्ट अलोन फील करना, दिल तोड़ देना, चले जाना, ऐसे एनर्जी में आप ज़्यादा से ज़्यादा जी रहे हो। ये जैसे कि रिलेशनशिप आपके लिए टॉक्सिक बनता जा रहा है। ऐसा लगता है आपको मैं कहाँ फंस गई, ना मैं अच्छे से सो पा रही हूँ, ना मैं अच्छे से जी पा रही हूँ। जी 7 ऑफ पैंट्स को 7 ऑफ पैंट्स ने क्लेरिफाई किया, बिल्कुल कंफर्म एनर्जी। अपनी बैलेंस कर लेंगे ये पर्सन। इस पर्सन के जितना हाथ में इतना एक पर्सन काम करते हैं, मुझे इतना ही समझ में आता है। कुछ चीज़ें इनकी भी कैपेसिटी के बाहर है, इसलिए पर्सन आपके लिए वो नहीं कर पाते जो आप सोचते हैं, और आपका दम घुटता है। एट ऑफ कप की एनर्जी की हिंज जी। ये पर्सन देखिए बर्डन फील करने लग जाएंगे। या तो आपको बर्डन फील होगा इस रिलेशनशिप में, या तो इस पर्सन को। बट मैं जब बोलती हूँ ना, जब भी आपको ये रिलेशनशिप बर्डन फील होने लगता है, आप सोच लेते हो कि मुझे इस रिलेशनशिप में रहना ही नहीं, मुझे निकल जाना है, तुरंत ये पर्सन अपने ओर से आपको लव ऑफर देते हैं। ये पर्सन आपसे यूनियन कर लेते, ये पर्सन मिल जाते हैं। इस पर्सन को पता चल जाता है कि आप अब अपने आप को प्रोटेक्ट करने में लगे, अपने आप को डिफेंस करने में लगे। हो सकता है आप इस रिलेशनशिप में चले जाए, क्योंकि बहुत बर्डन दे दिया इन्होंने। तो ये पर्सन तुरंत आ जाएंगे। पेज ऑफ सोर्स, वही तो किंग ऑफ कप, वही कार्ड आ रहे। एक्चुअली इसी का कार्ड था। तो किंग ऑफ कप यूनियन करेगा। पेज ऑफ सोर्स बोलिए फिर क्यों है। हाँ, ऑनलाइन का में वही कार्ड आते हैं। देखिए मैं क्या बोलूँ आपको, कार्ड भी वही आंसर दे रहे, मीन्स ऐसे क्लियर होते, कोई ज़रूरत ही नहीं होती। इसका मतलब देखिए ऑनलाइन कम्युनिकेशन, अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स है। आप दोनों का डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर काफ़ी टाइम से बातें नहीं हो रही हैं, तो हो सकता है कि ऑनलाइन आपकी बातें शुरू हो जाएंगी। दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं। आप लवर क्यों हैं जो जी हाँ, आप ट्विन फ्लेम हो या फिर हाई वाइब्रेशनल सोलमेट हो, यूनियन तो हो रहा है आपका इस पर्सन से। विश फुलफिलमेंट है, कोई हीलिंग कर रहा है। ये पर्सन वापस आपको मिले, इसीलिए कोई हीलिंग कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहा है, जिसका नतीजा ये है कि ये पर्सन आपके साथ आएंगे। यूनियन होगा आपके पर्सन का, पास्ट लाइफ लवर हो, या फिर किसी की अवेकनिंग होगी। आपके पर्सन को शायद आपका कनेक्शन पता चल जाएगा। यस, इट्स अ बिग यस। सन की एनर्जी, अवेकनिंग हो जाएगी। आपके पर्सन शायद कनेक्शन के बारे में पता चल जाएगा। आर्कएंजल माइकल खुद आपके पर्सन को अवेकनिंग में मदद करेंगे, या फिर रियलाइजेशन में आपके पर्सन की मदद करने वाले आर्कएंजल माइकल बोल देंगे आपके पर्सन को कि भाई ये रिश्ता तो समझ रहे, ऐसा नहीं मटेरियल लाइफ वाला, एक्स्ट्रा मैरिटल वाला, अफेयर वाला रिश्ता है नहीं। इसके तो जो है जड़े, ये तो स्पिरिचुअल कनेक्शन से जुड़ी है। क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन इसका स्पिरिचुअल कनेक्शन भी होता है। इस रिलेशनशिप में फैसिनेटिंग कनेक्शन नहीं होता है, बहुत दर्द, पेन, बहुत चैलेंजिंग, स्ट्रगल वाला कनेक्शन ही होता है। सक्सेसफुल आपके पर्सन, ये डेफिनेटली यहाँ पे कोई हीलिंग कर रहा है। श्योर, आई एम डैम श्योर आपके पर्सन आ जाए। इसीलिए या तो आप हीलिंग भेज रहे हो, या तो आप हीलिंग कर रहे हो आपके पर्सन की, और हीलिंग सक्सेसफुल हो रही है।
सेपरेशन मिट जाएगा, इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। आपके पर्सन आपके साथ मिलजुल कर आगे रहने वाले हैं जी। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मिलेगा यहाँ पे। आपके काउंटर पार्ट है गाइस, अगर ये एक अवेकन डिवाइन मस्कुलाइन का कार्ड है। आपके पर्सन अगर इनको अगर ट्विन फ्लेम कंसेप्ट नहीं जानते बट आप जानते हो, तो आपकी मस्कुलाइन अवेकन होकर आपके पास आएंगे। ये पर्सन ट्रेडिशन अगेन मैजिशियन, क्योंकि इनकी अवेकनिंग हो चुकी है। या तो इस पर्सन की सेल्फ अवेकनिंग हुई है, यूनिवर्स ने की है, या तो आप खुद ऐसा कुछ कर रहे हो ताकि इस पर्सन की अवेकनिंग हो जाए। ये पर्सन कनेक्शन को समझे, रिलेशनशिप को समझे, आपको समझे, और ये वर्कआउट हो रहा है। आप इस पर्सन को स्टार जैसे लगते हो गाइस। यहाँ पे कोई यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर है, यहाँ पे कोई हीलर है, हीलर की एनर्जी आई है, तो आपकी नेम फेम बढ़ रही, बहुत अट्रैक्ट हो रहे लोग आपसे जुड़ रहे हो। ये पर्सन वैसे वैसे आपसे और ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे, मीन्स आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, आपके पर्सन आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं तो कम से कम आपका और आजकल इतना अट्रैक्टिव हो गया कि लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। अच्छी वाली जाके जो माइकल प्लीज़ बताइए, जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके इस पर्सन के साथ फाइनल आउटकम रिलेशनशिप क्या है। एंजल की ब्लेसिंग। अरे आर्कएंजल माइकल आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इनको थैंक यू बोलो। थैंक यू आर्कएंजल माइकल, मैं भी आपको तो थैंक यू बोल रही हूँ जी। हाँ, कहीं घूमने का प्लान कर सकते हैं भाई इस पर्सन के साथ, बहुत कुछ जी। ये कौन बैठा है, आप क्यों अभी ऐसे बैठे हो, क्यों इनको डिटैच करके बैठे हो आप। वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है रिलेशनशिप को। बेचारे आर्कएंजल माइकल भी खुद आ रहे हैं, खुद कर रहे हैं, ऐसे क्यों मुँह फुला के बैठे हो अभी आप। जी हाँ, जो आपको डिटैच करके गया था ना, वो वापस आने वाला है। फैमिली रिलेशनशिप अच्छा जाएगा, ऑलरेडी मैरिड थे और कोई थर्ड पार्टी मसला था, बट आपको फियर ऑफ रिजेक्शन रहेगा, क्योंकि अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड है, ये पर्सन थर्ड पार्टी को लेके हुए आपके लाइफ में इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए आ रही, क्योंकि इनकी अवेकनिंग हो चुकी है। आपके पर्सन को ये पता चल चुका है कि इस रिश्ते से ये भाग नहीं सकते। आपके पर्सन को ये भी पता है कि इस रिश्ते से आप भी भाग नहीं सकते। तो शायद कुछ रिश्ते की गहराई आपके पर्सन ने जान ली, इसीलिए आपके पर्सन इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए आपके पास आएंगे। बट अगर आपके पर्सन कहीं और मैरिड है, तो आपको पता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी को साथ लेके आने वाले हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं फियर ऑफ रिजेक्शन आपको लगेगा कि आप इनके प्रायोरिटी में कभी रहेंगे ही नहीं। इस पर्सन के लाइफ में कोई और भी आपके साथ साथ रहेगा, ये चीज़। किसी के हेल्थ इशू हो सकते हैं, हीलिंग की ज़रूरत है आपको फियर ऑफ रिजेक्शन से निकलने के लिए, क्योंकि एनर्जी अपने आप को लो वाइब्रेशन एनर्जी में डाल देते हैं। आप बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हो, बट अगेन ट्विन फ्लेम का कारण आया है। मुझे लगता है मैं यहाँ पे किसी ट्विन फ्लेम की एनर्जी निकाल रही हूँ। बीच बीच में आपको ये बातें, पुरानी बातें याद रहेंगी, क्योंकि पास्ट आप छोड़ नहीं रहे हो। पास्ट का कोई फियर है जिसको आप लेके बैठे हो। पास्ट में कोई सेपरेशन मोड हुआ था, जिस सेपरेशन से आपकी हेल्थ काफ़ी ख़राब हुई थी, उसको लेके आप बैठे हो, इसीलिए आप में ये एनर्जी रहेंगी। इक्वल गिव एंड टेक अगेन आपको मिलने वाला है इस रिलेशनशिप में। देखिए डेक अलग लेती हूँ, कार्ड वही आते हैं। टेम्परेंस की एनर्जी क्यों एंजल। अरे बहुत ब्यूटीफुल। एक परफेक्ट डिसीजन लेंगे आपके पर्सन, परमानेंट डिसीजन आपको लेकर लेंगे, डिसीजन मेकिंग एनर्जी में आएंगे। टेम्परेंस के तीन कार्ड आए, तीनों पॉजिटिव है। पावरफुल एनर्जी में, डिसीजन मेकर एनर्जी में पर्सन आ रहे, सक्सेस के एनर्जी में पर्सन आ रहे। वेरी ग्रैंड सक्सेस इन योर रिलेशनशिप, वेरी ग्रैंड सक्सेस। कोई बच्चे चाहता है, बच्चों का करियर संवारना चाहता है, तो वो भी ग्रैंड सक्सेस न्यूज़ इस रिलेशनशिप में आपको मिलने वाली। आप इस पर्सन के साथ मैरिड रिलेशनशिप में हो, तो आपके रिलेशनशिप में अच्छा होने वाला है। कहीं और ये पर्सन मैरिड रिलेशनशिप में, तब भी ये पर्सन आपके लाइफ में अबंडेंस लाने वाला है। देखिए अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड है, तो अपने स्पाउस से चीटिंग करके आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगे। अगर ये पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, तो ये पर्सन चीटिंग की एनर्जी को क्लियर, बार बार ये पर्सन चीट कर थर्ड पार्टी के पास जाता था, तो उस एनर्जी से खुद को क्लियर करके ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं।
ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? किंग ऑफ पेंटिकल। जी स्टेबिलिटी तो देंगे ये पर्सन, कंप्लीटली आपको इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी मिलने वाली है, लॉन्ग टर्म जाएगा ये रिलेशनशिप। जी इस पर्सन ने आपसे कम्युनिकेशन बंद कर दिया था, कम्युनिकेशन आगे इस पर्सन के साथ मुझे आपका होता हुआ दिख रहा है। जी लॉन्ग डे वही, अरे समझ में आ गया आर्कएंजल माइकल, हम समझ गए। देखिए इस पर्सन ने यहाँ पे देख रहे डिटैच करके रखा था, उसके साथ कम्युनिकेशन, उसके टुवर्ड्स एक्शन। यहाँ पे किसके टुवर्ड्स एक्शन जा रही, किसके टुवर्ड्स आ रहे, 3 ऑफ पैंट्स, किसके टुवर्ड्स जा रहे, जिसको डिटैच किया था। समझ गए आपका मैसेज। जी हाँ देखिए मिस क्या करेंगे आप, कौन सी चीज़ आपको बुरी लगेगी, आपको लगेगा कि ये पर्सन के लाइफ में और ऑप्शन है, या फिर आपके पर्सन को ये लग सकता है कि इन दिनों में आपके लाइफ में कोई ऑप्शन तो नहीं आ गए। अगर अभी भी बात नहीं हो रही है, आगे चलकर आते हैं तो मन में ये डर कोई और तो नहीं आ गया आपके लाइफ में, आपने किसी के साथ शादी तो नहीं कर ली। इस भय के साथ, इस मायूसी के साथ आएंगे बटे पास, हिम्मत करके तो आएंगे। जी मैं क्या ही बोलूँ भाई, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है यहाँ पे। ये थोड़ा मन में डर है आपके कि ये चीज़ें एंजाइटी वाली इशू होंगी, ये सारी चीज इसी की सो नहीं पाएंगे, या तो आप या तो आपके पर्सन, दोनों में से किसी के हालत ऐसी। फियर ऑफ रिजेक्शन किसी को है, किसी को ये लगता है कि कोई अभी भी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है, कोई अभी भी आपको चीट कर रहा है, ऐसा आपको लग सकता है। आपको ये लग सकता है कि अभी भी इस पर्सन के लाइफ में ऑप्शन है, आपको ये एंजाइटी हो सकती है कि ये पर्सन वापस आपको छोड़ के जाएंगे। बट अगर आप यहाँ पे खुद की हीलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे इतने ब्यूटीफुल कार्ड है, हीलिंग का आपको बेनिफिट आर्कएंजल माइकल दे रहे हैं। आर्कएंजल माइकल को कॉल करते हैं आप हीलिंग को भी, तो वहाँ पे आर्कएंजल माइकल की ब्लेसिंग आपको यूनियन के लिए हो रही है। विच फुलफिलमेंट वाला रिश्ता आपका बन चुका है। यहाँ पे लवर 2 बार आ चुका है। मैं बोल रही हूँ लवर तो आपका बहुत आ रहा है आज की एनर्जी में। मैं ट्विन फ्लेम की एनर्जी निकाल रही हूँ, मुझे लगता है मुझे ट्विन फ्लेम के ऊपर भी रीडिंग डालनी चाहिए। ये आर्कएंजल माइकल यस बोल रहे, डालो बोल रहे। आर्कएंजल माइकल खुद देंगे भाई, जजमेंट देंगे आपके लिए, जस्टिस आएगा, आपके पर्सन की एक्शन आएगी। कितना कंफर्मली ये सारा है, इतनी कंफर्मली बातें हो रही है। अरे हाँ हो चुकी सारी काम। 6 ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ वैंड्स। एक रास्ता निकालेंगे, ये पर्सन आपके पास आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे। अगर कहीं और मैरिड है तब भी ये पर्सन आपको भी लेके चलेंगे, क्योंकि आप भी इनके लिए एक फैमिली की तरह हो। ये पर्सन आप में भी उनकी फैमिली देखते हैं, शायद इन्होंने बताया नहीं है, इसीलिए आपको भी इतना संभल कर रखते हैं पर्सन। बहुत झगड़े होते हैं आप दोनों में, अनबन बहुत होती है, बट आप इनको छोड़ पाते हो ना ये आपको छोड़ पाते हैं। लंबे समय तक बातें नहीं होती, ब्लॉक का गेम चलता है। क्या उसको क्या बोलते हैं, ब्रेकअप का, शॉर्ट टर्म ब्रेकअप का चलता है। थोड़े दिन बाद फिर से यूनियन के, मैम कब यूनियन होगा हमारा, मैम कब आएंगे, ऐसे होते हैं। पूछते हैं आर्कएंजल माइकल को, एंजल्स को पूछते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। वेट करने के लिए बोला जा रहा है आपको। एंजल बोल रहे वेट करो, नो नीड टू वरी बोल रहे एंजल, नो नीड टू वरी बोल रहे एंजल। इन द नियर फ्यूचर बोल रहे एंजल। फॉरगिव, जी हाँ, गुस्सा लेके बैठे हो, भरोसा नहीं कर पा रहे हो, गुस्सा लेके बैठे हो, माफ़ कर दो। चूज़ न्यू डायरेक्शन, जी हाँ, अपने अंदर की निगेटिविटी हटाने के लिए ना नए तरीके से सोचो, अपने आप को कहीं और इन्वॉल्व करो, ऐसे चीज़ों में, ऐसे हॉबीज़ में जो आपको करना अच्छा लगता है। एक्शनेट बनो। स्टक रहेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा आपको हार्म करती रहेंगी, हैरेश करती रहेंगी। पास्ट वाली चीज़ें, निगेटिव वाली, पास्ट वाली निगेटिव चीज़ें। जी हाँ, बी हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में आपको मिलेगा। वेरी बिग हैप्पी चेंजेस लाइफ में आने वाला है। कोई सोच रहा है भाई हमको रहना ही नहीं इस रिलेशनशिप में, कोई सोच रहा है, उनके लिए मैसेज है नहीं, रुको। जी हाँ वही है, उनके लिए मैसेज है नहीं, रुको। रुको बोला तो यस आया था, और क्या बोला था, विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ, फ्यू वीक टू इन द नियर फ्यूचर ऑफ फ्यू मंथ बोला है। जी हाँ, टॉक्सिसिटी है तो फ्यू मंथ लगेंगे। आस्क योर एंजल भी बोल रहे हैं, आप ही को पूछते हैं, कल भी ऐसा है ना, आस्क योर एंजल,
पहला ही कार्ड आया था। आप ही आज भी आप ही को पूछते हैं। कोई बात होती है क्या आपकी पूछे बगैर? आप इससे पूछकर सारी बातें होती है, समझ लिया करो। ओके गाइस, तो ये थी मेरी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी बोलना, लाइक करना, कमेंट करना, ताकि जब भी मैं अगली बार रीडिंग बनाऊँ तो आपके एनर्जी से कनेक्ट हो जाए। एनर्जी एक्सचेंज करना ज़रूरी होता है ना गाइस, कम से कम लाइक एंड कमेंट। ओके, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।